कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी इस वक्त मिशन मौजूद है। पिछली बार का समीकरण हमने आपका पढ़ा 2019 का, काफी ज्यादा मतों से आपने जीत हासिल की। लगभग अगर डिस्टेंस देखें तो 2014 से 2019 के समीकरण में बड़ा अंतर था। 2024 को आप कैसे देख रहे हैं? आज कोडरमा की जनता को हम नमन करते हैं। आज नामांकन में सभी का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कोडरमा लोकसभा की जनता पिछले बार भी अपार समर्थन आशीर्वाद उन्होंने दिया और इस बार भी लोगों जो मिजाज है कि एक परिवार के सदस्य के नाते उनका आशीर्वाद फिर से पिछले बार जो मिला उससे ज्यादा समर्थन आशीर्वाद लोगों का मिला। हम देख रहे हैं कि झारखंड शक्ति पर भरोसा जताया गया। दुमका से भी देखा हमने, चाईबासा को कैसे भूल सकते हैं, और कोडरमा से आप हैं, तो इस बार आप देख रही हैं कि नारी शक्ति को जमीनी तौर पर उतरने का मौका मिला है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ महिला सशक्तिकरण पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनका जो प्रयास रहा है, तो आज जो आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही है। महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं, महिलाएं अब रक्षा से लेके हर एक क्षेत्रों में जा रही हैं। सैनिक स्कूल में हमारी बेटियां जा रही हैं, तो इसलिए चाहे वो पंचायत हो या फिर पार्लियामेंट, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट, महिलाएं काफ़ी उत्साहित है, आगे है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संरक्षण मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इसके वजह से और ज़्यादा महिलाएं उत्साहित होकर आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिसमें झारखंड यानी कि जल जंगल जमीन अपनी जमीन तलाशता है। कोडरमा से आपने जनता को क्या दिया? देखिए, झारखंड प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो आज कोडरमा, चाहे कोडरमा हो चाहे फिर झारखंड की बात हम करें, तो आज जिस तरह से आज की जो वर्तमान जो सरकार है, लूट में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। आज हम देख रहे हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से आज जमीन, जल जंगल जमीन की बात करने वाले, जंगल और जमीन घोटाले में हो, खनन घोटाले में हो, आज वो अंदर है। यानी आज राज्य की जनता चाहती है कि जिस तरह से पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, एक बहुत ही अच्छा माहौल था, राज्य का विकास हो रहा था, राज्य आगे बढ़ रहा था। उसी चीज़ को हम सब चाहते हैं कि आज कोडरमा चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के अंदर जो काम हुए हैं, लोगों का जो विश्वास मिला, ये हमने प्रयास किया कि आज रेलवे के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लोगों को मिल सके व्यवस्था। तो इसके तहत आज गिरिडीह से हमने इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत रांची के लिए किया। राजधानी से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए यहाँ पे कोई नहीं था, और गिरिडीह जिला के बाद गिरिडीह जो रेलवे स्टेशन बने हुए लगभग 150 साल हो गए, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत हुई है। उसके साथ सरिया में ओवरब्रिज बना, 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत से यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी है। विद्यालय हो या अन्य जगहों पे, वहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से ये हमारी प्राथमिकता है कि हम राज्य इस कोडरमा लोकसभा के अंदर ज़्यादा से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, आज मेडिकल कॉलेज कोडरमा में बन रहा है, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी बन रहे हैं, और उसके साथ ही आने वाले समय में और ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एक आखिरी सवाल, अपने सामने जो प्रतिद्वंदी है उनको किस तरीके से देख रही हैं? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, और जिस तरीके से महारैली में महाशक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, एक महिला के लिए, एक नारी के लिए, प्रत्याशी के तौर पे कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। देश की जनता जानती है ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन घपले घोटाले करने वाले लोगों का ये गठबंधन है, और कहीं न कहीं एक तरफ मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी एक जगह मिलकर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी भारत को आत्मनिर्भर, भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी ओर यहाँ इस इंडी गठबंधन के लोग भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो इसलिए राज्य की जनता, देश की जनता इस गठबंधन को समझ रही है। इनका जमीन खिसक चुका है, ये कहीं भी नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा सा जमात। जनता का प्रेम दिख रहा है, भ्रष्टाचारियों का ये जमात है और परिवारवादियों का जमात है। निश्चित रूप से
कहीं भी इंडी गठबंधन नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का सहयोग है, विश्वास है, भरोसा है मोदी जी पर। हर किसी को भरोसा है और मोदी जी हर जन के मन में है और मोदी जी के मन में हर जन है। तो निश्चित रूप से लोगों ने तय किया जो 400 पार का, ये बिल्कुल लोग 400 पार कराएंगे। चलिए, कोडरमा है, प्रवेश द्वार है झारखंड का। अन्नपूर्णा देवी को आप सुन रहे हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और अब प्रत्याशी के तौर पर भाजपा ने इन पर फिर से भरोसा जताते हुए इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। खैर, जीत का अंतर की अगर आप बात करेंगे तो बड़े अंतर से इन्होंने 2019 में जीत हासिल की, लेकिन क्या यही प्रेम प्यार जो है जनता इन पर फिर से लुटाती है? इसके लिए अब इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन मतदान होंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।